Welcome students. Again, welcome to the social science class. We continue the chapter rise of Marathas. हमने previous वीडियो में डिस्कस किया था कि आफ्टर लाइफ आफ्टर शिवाजी की डेथ के बाद लाइफ कैसे संभाजी महाराज की जल्दी भी एक्सपेक्ट और अगेंस्ट उन्होंने फाइट भी किया, मुगल्स के स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बन के खड़े रहे, राजा राम जी के बारे में स्टडी किया और ताराबाई. टुडे आई वी आर टू स्टडी पेशवा एंड मराठास एक्सपेंशन. During this rapid expansion, the Marathas were themselves a structure different. जब ये रैपिड एक्सपेंशन मराठास का हुआ तो क्या हुआ कि जो मराठास के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंजेस हो, वो कैसे हो वो डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर होगा. द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजी टाइम टू टाइम गेव मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर. जब शिवाजी इज प्रेजेंट, जब प्रेजेंट तो वो कहते मैंने कहा था वो छत्रपति जी का टाइटल दिया गया था. तो उनमें बात था कि उनके जो सन्स हैं वो छत्रपति होंगे, जैसे संभाजी, राजा राम और उनके मेंबर्स होंगे. और जो उनके जो बाकी जो उन्होंने जो बैटल में वॉन किए थे एरियाज के ऊपर, उन्होंने अपने ही चीफ मिनिस्टर्स को वो दिया गया था, पोस्ट दी गई थी. तो वो पोस्ट थी वो थी पेशवास को, कुछ पेशवास को, मतलब सारे एरियाज में मोस्टली रूल तो छत्रपति जी का ही रहेगा, बट उन्होंने अपने एरियाज के अंदर जो है वो पेशवास को वो पोस्ट दी गई थी, पोस्ट अपॉइंट की गई थी. ठीक है. जब था बट आफ्टर जब शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी महाराज जल्दी एक्सपायर हो गए, राजा राम थे, तो बट जो है ना छत्रपति जो ना बहुत फेसिंग सो मैनी डिफिकल्टीज, उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे एट द टाइम ऑफ शिवाजी थे. तो क्या था, जो पेशवास थे वेल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर छत्र. जो पेशवास थे वो क्या होते, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए अंडर द छत्रपति. ये पेशवास जो थे वो अंडर, तो जो ग्रो किए वो पोस्ट मिली, वो सब मिली तो छत्रपति जी के इन्फ्लुएंस के अंदर ही थी, बट दे बिकम स्ट्रॉन्ग. वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के रूप में स्टैंड हो गए. पेशवास स्पेशली कौन थे वो, पेशवास बाजीराव पेशवा वन. पेशवास के पेशवा बाजीराव जो वन थे, और उनके जो सन थे वो थे ना, उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी, मतलब जैसे छत्रपति जी स्ट्रॉन्ग थे, इसी लाइक दैट इतने ही स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग. और उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ क्या किया, मराठास का एक्सपेंशन मैंने टॉपिक में लिया था मराठास का. उन्होंने मराठास को एक्सपेंशन किया ऑल ओवर इंडिया के अंदर. मराठास को एक्सपेंशन किया किसमें किया, ऑल ओवर इंडिया के. उन्होंने इंडिया का बहुत सारा पोर्शन जो था, पोर्शन जो है वो अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था पेशवाज ने. जो पेशवाज ने जो रूल किया था, दैट इज रूल किया था फ्रॉम 1720 टू 1740. इन्होंने 20 ईयर्स जो है वो रूल किया था इंडिया के ऊपर. तो पेशवाज जिन्होंने अंडर पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया था इन्होंने, मोस्टली पैन इंडिया की लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ इंडिया जो है इनके अंदर कंट्रोल के अंदर आ गया था. मराठास ब्रॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर, मैंने वही सेम बात रिपीट हो गई, एंड जनरली रूल देम वेल. और इन्होंने बहुत जो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को जो कंट्रोल कर लिया था, इन्होंने रूल किया 20 ईयर्स. कितने ईयर्स, 20 ईयर्स जो पेशवास ने रूल किया था इंडिया के लार्जर पार्ट के ऊपर, दैट इज नॉर्थ टू साउथ जो रूल किया था. और ये रूल देम वेल, अच्छे से अपनी चला रहे थे. बट जो उनके रीजनल चीफ्स थे एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी, दिस रिजल्ट इन दी ओकेजनल डिसिप्लिन. जो उनके रीजनल जिन्होंने चीफ्स अपॉइंट किए थे, जब ज़्यादा पावर, कहते हैं ना किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़्यादा पे दे बिकम ओकेजनली इनडिसिप्लिन. जब क्या व्हेन द टाइम ऑफ शिवाजी, अब हम इसे कंपेयर भी करेंगे जब शिवाजी का टाइम था, तो मैंने आपको डिस्कस किया शिवाजी जब उन्होंने 10 करोड़ जो बैटल किया था कि लूटे थे जो उन्होंने तो इन्होंने क्या किया था कि शिवाजी ने किसी भी रिलीजन पे, किसी स्मॉल पीपल पे, किसी ऐसे पे टॉर्चर नहीं किया था. बट जब क्या हुआ, जब इनके पास ज़्यादा लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा पावर आ गई, ज़्यादा जो इनके जो रीजनल ऑफिस चीफ जिन्होंने आगे अपॉइंट किए थे ना, मंत्री अपॉइंट किए हुए थे, वो क्या थे, क्या वो ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गए. जो डेट द टाइम ऑफ शिवाजी के टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी. डिफरेंस अगर कि शिवाजी के टाइम पे वो डिसिप्लिन थे, वो कॉमन पीपल पे, पुअर पीपल पे, किसी सेंट्स पे, किसी
महात्मा पे वो टॉर्चर नहीं करते थे, पतंग नहीं, मतलब उन पे अटैक नहीं करते थे। बट इन द टाइम ऑफ पेशवास जी क्या हुए, अटेलिया बिकम मोर पावर, दे इनडिसिप्लिन हो गया। मराठा, इन्होंने 10 years कैंपेन किया था इन बंगाल, 10 years कैंपेन इन बंगाल इन्फ्लिक्टेड मच क्रुएलिटी एंड डिवास्टेशन ऑन कॉमन पीपल। मराठास जो इन्होंने पेशवास के जो इन्होंने 10 years का कैंपेन जो है वो बंगाल में रूल किया, 10 साल इन्होंने बंगाल में रूल किया। तो इन्होंने क्या किया, क्रूअल, इन्होंने कॉमन पीपल को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, डिवास्टेशन, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय, डिस्टिवाशन में डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन। इन्होंने कॉमन पीपल को तंग करना शुरू कर दिया टैक्सेस के लिए, इस चीज़ों के लिए इन्हें परेशान करने, दैट इज नॉट डन इन द टाइम ऑफ शिवाजी। एक्सपेंशन तो हुआ मराठास का, बट क्या हुआ, जो मराठास के टाइम पे ये जो वैल्यूज थी ना, शिवाजी की वैल्यूज, जो हिंदू साम्राज्य की वैल्यू, जो आगे संभाजी, राजा राम जी, उनके सन्स ने आगे लेके गए, बट पेशवास ने क्या किया, उनकी जो वैल्यूज थी, जो उनकी जो उन्होंने वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज जो इनकनक्रिएट की थी उन लोगों के अंदर की थी कि शिवाजी की, वो चीजें इन लोगों ने कॉमन पीपल के, आम पीपल, जनता के ऊपर क्या किया, क्रुएलिटी, तंग किया, टैक्स के लिए उनको मारना। जैसे आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा ना, कई बार होता था कोई भी रूलर्स होते थे, वे कहते हैं उनके जो आगे उनके जो चीफ्स होते थे, मंत्री होते थे, वो देखा था कॉमन पीपल के ऊपर टैक्स के लिए वो मारना, चाबुक से मारना, इन सब चीज़ों से मारते थे कि टैक्स लेके आओ उनको, कर उनकी ज़मीनें हड़प, ज़मीनें कहते थे वो ले लेते थे, हड़प लेना जैसे वर्ड्स उस पिक्चर, अपने मूवीज़ में भी सब लोगों ने, दैट्स लाइक अ पिक्चर, आप एक पिक्चर अपने माइंड में बना लो कि इस तरह से इन लोगों ने 10 years जो रूल किया था बंगाल के अंदर, उन्होंने कॉमन पीपल को बहुत तंग किया था, पूरा क्रुएलिटी, इन्होंने अपनी पूरी क्रुएलिटी जो है वो 10 years कैंपेन जो है वो ऑन द कॉमन पीपल इन द बंगाल। स्टूडेंट, एनी डाउट इन दैट, एट दैट पॉइंट तक आप किसी को डाउट है, जो हम स्टार्टिंग से राइज ऑफ मराठा स्टडी कर रहे हैं, मैंने डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिस्कस किया, तो इसमें हम डिस्कस किया पेशवास, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस किया पानीपत बैटल के बारे में, और जो पेशवास का जो एक्सपेंशन और किस तरह से उनका डिसइंस्पेक्शन भी हो, जब मुगल्स आए तो ये पेशवास जो है वो खत्म हो गए इनके, तो मुगल्स ने किस तरह से रूल किया, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यहाँ तक एनी डाउट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू लेके टिल टॉपिक, एनी डाउट, किसी स्टूडेंट को एनी कोई भी डाउट है, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगे। सब स्टूडेंट्स प्लीज लाइक दिस चैनल एंड शेयर विद देयर फ्रेंड्स एंड एंड अदर स्टूडेंट्स की आप उसको उनके लिए भी लर्निंग के लिए ईजी हो जाए, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल।